भगवत गीता, मैंने शुरुआत में जो पढ़ा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो, ये इसका शब्दार्थ समझाता है। लेकिन कोई फल की इच्छा कैसे ना करे, मैं आपसे चर्चा करूं और ये उम्मीद ना करूं कि दर्शक इसे पसंद करे, या कोई किसान खेती करे और निष्काम होके सोचे कोई बात नहीं, फसल हुई तो हुई, ना हुई तो ना सही, उसमें भी संतुष्ट, और ना हुई तो उसमें भी संतुष्ट। निष्काम कैसे करे कोई? जो मूल सिद्धांत है वहां से शुरू करते हैं। निष्काम, ये जो कामना है ना, ये फल होती है अज्ञान का। अहंकार की शुरुआत होती है अपने आप को अपूर्ण मानने से। बच्चा पैदा होता है, वो कहता है मैं तो छोटा सा हूं, दुनिया इतनी बड़ी, हाय मेरा क्या होगा, छोटा भी हूं, दुर्बल भी हूं और विभक्त भी हूं, दुनिया अलग है, मैं अलग हूं, मेरा पता नहीं क्या होगा। तो अहंकार की शुरुआत ही होती है स्वयं को अपूर्ण मानने से। जब आप स्वयं को अपूर्ण मानोगे तो कामना तो करोगे ना, अपने आप को कमजोर मानोगे, अकेला मानोगे, तो कामना तो उठेगी ना कि कुछ मिल जाए या कोई मिल जाए। ये जो कामना है, इसकी पैदाइश ही अज्ञान में है, झूठे ज्ञान में है इस कामना की। तो निष्कामना का मतलब होता है ये जान लेना कि जो तुम चाह रहे हो वो तुम्हें बाहर से मिलना नहीं है। किसी दूसरे का मुंह मत देखो, जो सही है तुम उसमें डूब जाओ। तो निष्कामना जो है वो आत्मज्ञान का फल होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं निष्काम हो कैसे जाऊं। जो आदमी अभी अपने भीतर अज्ञान रखे हुए है, उस जबरदस्ती आप उसको निष्काम नहीं कर सकते। तो गीता को भी हमने गड़बड़ कर दिया है बहुत। हम कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अरे भाई, वो कर्म कर ही फल के लिए रहा है, तो वो फल की चिंता कैसे नहीं करेगा। गीता का संदेश ये है कि आत्मज्ञान से जो कर्म उठता है वो कर्म अपने आप में संपूर्ण होता है। तुम भविष्य की बाट नहीं जो होते कि मुझे आगे इस कर्म से क्या मिलेगा। अध्याय 2 में ज्ञान आता है, अध्याय 3 में कर्म आता है। भगवत गीता में पहले ज्ञान आता है। अर्जुन ज्ञान को अभी समझने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। गीता के शुरू के कुछ अध्यायों में ना, हाँ, अर्जुन विषाद योग तो पहले ही हो गया, आगे के भी कुछ अध्यायों में अर्जुन तर्क बहुत करते हैं श्री कृष्ण से। फिर उसके बाद जब छठा अध्याय बीत जाता है तब वो बिल्कुल नमित होकर के अच्छा हाँ बताइए क्या है। तो जब दूसरा ही अध्याय है जहाँ ज्ञान की बात हुई है, सांख्य योग की मुख्यतः, तो वहां पर अर्जुन अभी ठीक से समझ नहीं रहे हैं कि खुद को जानो, खुद को जानो। तो फिर आगे चल करके कृष्ण उनसे कहते हैं चलो तुमसे थोड़ी स्थूल बात करे लेते हैं। तो फिर कर्म के तल पर उपदेश देते हैं। पर निष्काम आप तभी हो सकते हो जब केंद्र आत्मज्ञान का है। हमने ये अर्थ निकाल लिया है कि कुछ भी करो फल की चिंता मत करो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अगर कुछ भी करेंगे तो फल की चिंता होगी, आप नहीं रोक सकते फल की चिंता। इसमें जोड़ लूं प्रश्न, तो फिर तो ये पता होना चाहिए कि कर्म कौन सा करना है, कौन सा कर्म की विधि क्या। ये हुई बात, ये हुई बात। तो असली बात ये है ही नहीं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। असली बात ये है कि फालतू के कर्म करना बंद करो। ये कर्म अगर करोगे तो फल की चिंता करनी पड़ेगी। तुम्हारा कर्म तुम्हारे गहरे आत्म मंथन से उठना चाहिए, और जब तुम्हारा कर्म गहरे आत्म मंथन से उठता है तो तुम उस कर्म को ही पूरी तरह समर्पित हो जाते हो। भविष्य की परवाह करने का वक्त ही नहीं बचता। कोई आके कहे भी कि तुम्हें इससे मिलेगा क्या, तुम कहोगे मैंने सोचा ही नहीं, मैं जो कर रहा हूं मैं उसमें ही आकंठ डूबा हुआ हूं, इसमें आगे मुझे क्या मिलेगा या क्या खतरा होगा मुझे परवाह ही नहीं है, हटो ना, मुझे डूबने दो। ये बहुत प्यारा है काम, मुझे इसमें डूबने दो। क्यों प्यारा है? इसलिए नहीं कि मेरी इसमें रुचि है या मुझे इससे कोई प्लेजर मिल रहा है, सुख मिल रहा है। ये प्यारा इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि ये महत्वपूर्ण है। ये मेरे ज्ञान से उठा है कर्म, और जो ज्ञान से कर्म उठे उसको निष्काम कर्म कहते हैं। कुछ प्रश्न मैं ऐसे लेकर आई थी जिनका मैं संक्षेप में आपसे उत्तर चाहती हूँ, लेकिन संक्षेप उतना कि वो अर्थ हम समझ सकें। 1 से 2 मिनट हर प्रश्न के लिए। पहला प्रश्न तो यही है, बहुत लोग मुझसे कहते हैं वो आचार्य हैं, आचार्य और कोट पैंट वाले हैं, शर्ट ट्राउजर वाले हैं। कैसे आचार्य हैं? टीका नहीं, तिलक नहीं, भगवा वस्त्र नहीं, और आचार्य हैं। ज्ञान कालातीत होता है, सत्य कालातीत होता है, वस्त्र थोड़े ही कालातीत होता है। और जो वस्त्र को ही कालातीत मान रहे हैं फिर उनके पास कालातीत सत्य नहीं है, इसीलिए उन्हें वस्त्र पर टिकना पड़ रहा है। भाई जब 12वीं शताब्दी थी तो उस समय 12वीं शताब्दी के हिसाब से लोगों ने कपड़े पहन लिए, उस समय वही चलते थे।
आप और पीछे जाएंगे, 12वीं शताब्दी से आप दूसरी शताब्दी पहुंच जाइए तो आप पाएंगे कि परिधान बिल्कुल बदल गए हैं। नहीं तो आपको जो ये परिधान पहनते हैं उनके परिधान पहनने से आपत्ति है कोई? वो कुछ भी पहने, मैं ये जानता हूँ कि ये काम कपड़ों का नहीं है, ये काम कपड़ों का नहीं है। बोध का कपड़े बिल्कुल बाहरी बात होते हैं। कपड़ों को देख करके किसी को ज्ञानी या सम्माननीय माना तो इसका अर्थ ये है कि आप ज्ञान की परख जानते ही नहीं हो, तो इसीलिए आपको कपड़े दिखा करके फंसाया जा सकता है।